आज का रॉ का शो खत्म हो गया है और ये रॉ का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। शो के शुरुआत में ही हमें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मैचेस, बीच में कुछ डब्ल्यू ने फिलर मैचेस भी डाले और शो के मेन इवेंट में तो आज बवाल ही मच गया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं रॉयल रेसलर। तो शो की शुरुआत में ही हमें देखने के लिए मिलता है नंबर 1 कंटेंडर मैच फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और मैच शुरू होने से पहले बेकी लिंच आके डैमेज कंट्रोल के टैग टीम चैंपियंस पर अटैक कर देती है और उन्हें मारते मारते बैक स्टेज ले जाती है। यानी इसका मतलब ये मैच एक फेयर एंड स्क्वायर मैच होगा। फिर उसके बाद एलेक्सा ब्लिस की एंट्री होती है और मैच की शुरुआत होती है। और मैच में हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि रिंग साइड पर बियंका बिलेर बैठी हुई और उनके और बेली के बीच में भी कुछ वक्त के लिए स्टेयर डाउन होता है। और मैच में जब रिंग में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एक्शन और बियंका बिलेर ने भी वैसे किया, लेकिन एक वक्त पे बेली जो टर्न बगल का कवर हटा देती है। उसके बाद बियंका बिलेर भी इन्वॉल्व हो जाती है मैच के अंदर। और फिर जब एलेक्सा ब्लिस और बियंका बिलेर एक तरफ से हो जाता है तो बेली को लगता है मैं खतरे में हूँ, तभी बेली रिंग में जाती है और इसके बाद फिर बेली का काम ख़त्म हो जाता है। यानी कैसा, फिर उसके बाद एलेक्सा ब्लिस उनके ऊपर अटैक करती है और कहती है बहन अब टॉप रोप से अटैक करती हूँ मैं तुझ पर और तेरा काम खत्म। फिर उसके बाद बियंका बिलेर उन्हें आके कॉन्ग्रेचुलेट करती, बोलते चला गले मिलते हैं। तभी एलेक्सा ब्लिस उसे काउंटर कर देती है सिस्टर एबिगेल में, लेकिन सिस्टर एबिगेल पड़ता नहीं और इसी तरह एलेक्सा ब्लिस बैक स्टेज चली जाती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है AJ स्टाइल वर्सेस चैड गेबल का मैच। दोनों ही सुपरस्टार्स ने काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल रेसलिंग दिखाई। ये मैच में एक भी वक्त ऐसा लगा नहीं कि ये मैच बोर हो रहा है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार इतने ज़्यादा उनके रिंग वर्क में एक्यूरेट है। ऐसा लगा ही नहीं कि दोनों सुपरस्टार बोर हो रहे हैं या फिलर मैच के लिए है। ये मैच में हमें ज़्यादातर देर AJ स्टाइल्स का डोमिनेंस देखने के लिए मिला, लेकिन चैड गेबल ने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे मूव्स लगाए, जैसे वो मून शॉट लगाए थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो पर। लेकिन मैच के एंडिंग में जब AJ स्टाइल्स का स्टाइल्स क्लैश पड़ जाता है, इसके ऊपर चैड गेबल के पास कोई जवाब नहीं रहता और इस तरह OC ये मैच इजीली जीत जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है जजमेंट डे वर्सेस तो कौन तो बताइए, स्ट्रीट प्रॉफिट और अकीरा टोजारा। यानी अब दूसरे दुश्मन का मैच, पहले OC का मैच हुआ और अब जजमेंट डे का मैच। मेरा तो कहना है कि जजमेंट डे वर्सेस OC की फ्यूड WWE ने आगे बढ़ानी थी। जो उनकी फ्यूड चालू है वही फ्यूड कंटिन्यू रखनी थी, लेकिन चलिए खैर कोई बात। WWE को शो पे कुछ ना कुछ तो दिखाने थे, इसकी वजह से उन्हें ये मैच दिखाया होगा। लेकिन जब अकीरा टोजारा के ऊपर जब डेमियन प्रिस्ट अटैक करते हैं, जब रे मिस्टीरियो का लड़का तो कौन डोमिनिक मिस्टीरियो लीगल होते हैं उनके ऊपर, उसके बाद डेमियन प्रिस्ट रिंग के बाहर से एक ताकतवर मूव लगाते हैं और फिर उन्हें डोमिनिक मिस्टीरियो इसका फ़ायदा उठा के रिंग में जाकर पिन कर देते हैं। तो किसे, तो अकीरा टोजारा को, और इस तरह जीत होती है OC के खिलाफ के मेंबर यानी जजमेंट डे की। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है डेक्टर लुमिस और जॉनी गार्गानो ऑडियंस को टी-शर्ट बांटते रहते हैं। तो एक हुडी पहन के आदमी आता है और डेक्टर लुमिस को या जॉनी गार्गानो को धक्का दे देता है और भाग जाता है। तो वो आदमी हमें दिखता है मिज। तो एडम पियर्स आते हैं और उसको कहते हैं कि आजा भाई आजा, रिंग में आजा। और फिर हमें मैच तय होते हुए दिखता है थोड़ी सी बहस के बाद कि डेक्टर लुमिस वर्सेज मिज ने वीक एक लैडर मैच होने वाला है। अगर ये मैच में डेक्टर लुमिस जीते तो मिज को उन्हें 2 गुना पैसा देना होगा। साला मिज भी कहते हो कहाँ आके फंस गया, साला इधर जहर खाने को पैसा नहीं और ये 2 गुना पैसा मांग रहा है, कहीं प्रोफेशन तो चेंज नहीं कर दूँ, ऐसा सोचते होंगे मिज। लेकिन मिज ये मैच के लिए बहुत ना नुकुर करने के बाद तब मान जाते हैं। नेक्स्ट हमें मैच देखने के लिए मिलता है डैमेज कंट्रोल के एक मेंबर यानी इयो स्काई वर्सेस पॉइजन पिक्सी यानी को तो जॉनी गार्गानो की वाइफ कैंडस लरे के बीच में। ये मैच में काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग मूव्स देखने के लिए मिले। दोनों ही सुपरस्टार ने जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस तरह से हाई फ्लाइंग मूव्स एबिलिटी दोनों के सुपरस्टार में है, वो इन्होंने इस मैच में काफ़ी अच्छी तरह लगाया। और एक बार जब कैंडस लेरे के ऊपर टॉप रूप से मूव पड़ता है जीनियस ऑफ द स्काई, फिर उसके बाद कैंडस लेरे कुछ कर नहीं पाती और यहाँ पे इयो स्काई उन्हें काफ़ी आसानी से हरा देती है और डैमेज कंट्रोल रिंग में आकर सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट अलायंस का सेगमेंट। अलायंस आते हैं और कहते हैं कि पिछले हफ्ते सोलो सिकवा ने रिडल के ऊपर अटैक किया, लेकिन उसने एक सॉन्ग लिखा था, वो सॉन्ग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो उन्हें इंटरप्ट करने फिर आते हैं सोलो सिकवा और हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलता है इलायंस वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में। ये मैच में सैंडमी जेन की इंटरफेरेंस थी, लेकिन ये मैच में सोलो सिकवा ने खुद के दम पे मैच जीता और मैच खत्म होने के बाद
उन्होंने इलायस पे अटैक किया, उनके चेहरे में स्टील चेयर फंसाई और उनको समोन स्पाइक दिया। फिर स्टील चेयर फंसाने के बाद वो जब अटैक करने जाते हैं तो सेव करने केविन ओवंस आते। केविन ओवंस आके सोलो सिकोआ को स्टनर लगा देते और इस तरह से फिर अलायस उठ के खड़े थे। उन्हें लगता है ये मुझे बचाने आया, लेकिन वो केविन ओवंस अलायस के ऊपर भी स्टनर लगा देते हैं और इस तरह से हमें नेक्स्ट मैच देखने के लिए मिलता है फिर आस्का वर्सेस रिया रिप्ली का मैच। और रिया रिप्ली के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो भी रिंग साइड पे खड़े थे। और ये मैच में गौर करने वाली बात थी कि आस्का ये बार उनका ट्रेडिशनल फेस पेंट लगा के नहीं आए थे। जब वो NXT के दिनों में क्लियर फेस के साथ आती थी वही फेस था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आस्का का एक नया कैरेक्टर आने वाला काना करके, शायद ये उसी के लिए सेटअप होगा। और ये मैच में हमें ज़्यादातर देर रिया रिप्ली की डोमिनेंस देखने के लिए मिली, लेकिन जिस तरह आस्का की परफॉर्मेंस थी कुछ साल पहले, जिस तरह वो परफॉर्म करती थी उसी तरह की परफॉर्मेंस थी। लेकिन मैच में एक बार जब आस्का रिया रिप्ली को उनके सबमिशन मूव में फंसा लेते और डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली की मदद करती है, इसका गुस्सा निकालने के लिए आस्का उनके ऊपर ग्रीन मिस्ट फेंक देती है डोमिनिक मिस्टीरियो के आंखों में। और इसी का फ़ायदा उठा के रिया रिप्ली को थोड़ा सा रिकवर करने का टाइम मिलता है और वो उनके ऊपर रिप टाइट लगा के आस्का को पिन कर देती है। और फिर इस तरह रिया रिप्ली आस्का के खिलाफ जीत जाती है और डोमिनिक मिस्टीरियो को उठा के बोलती है चल चल बैक स्टेज चल, आई एम विथ यू। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है शो का सबसे ज़बरदस्त मैच। ये शो पे या किसी मेन इवेंट के लेवल पे मेन इवेंट में था, या हम कहें तो किसी भी पेपर व्यू का मेन इवेंट हो सकता था। ये मैच इतना ज़बरदस्त था, दोनों ही सुपरस्टार ने एंटरटेन करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। कहाँ का ये मैच नहीं गया, रिंग के बाहर, रिंग के अंदर, ऑडियंस के बीच में, यहाँ तक कि ऑडियंस के बीच में ये मैच गया तब भी दोनों सुपरस्टार किक आउट कर रहे थे एक दूसरे के मूव्स के ऊपर। इतना ज़बरदस्त ये मैच था। लेकिन मैं आपसे कहूँ तो मैच की एंडिंग हमें देखने को मिलती है जब बॉबी लैशली स्पीयर लगाते हैं। पहली बात, बॉबी लैशली हर्ट लॉक लगाते हैं, उसके ऊपर सेथ रॉलिंस उन्हें पीछे लेके जाते हैं टर्न बकल के ऊपर और रेफरी इंजर्ड हो जाता है। इसका फ़ायदा उठा के बॉबी लैशली सेथ रॉलिंस को लगाते हैं एक स्पीयर और फिर उसके बाद रेफरी को बुलाते हैं कि भाई रेफरी आजा, मैंने स्पीयर लगा, इसका काम ख़त्म हो गया। लेकिन रेफरी आने में देर करता है। इसका गुस्सा बॉबी लैशली को पहले से ही आया हुआ था। फिर बॉबी लैशली दूसरा स्पीयर लगाने जाते हैं, लेकिन उतने में सेथ रॉलिंस काउंटर कर देते और सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं पेडिग्री के सहारे थे। फिर गलती से बॉबी लैशली एक रेफरी को मार देते क्योंकि वो रेफरी पीछे से आता है। तो एडम पेस आके कहती है भाई ये तूने क्या किया, कैसे क्या मारा उसको। तो बॉबी लैशली को ज़्यादा गुस्सा आता है, कहते हो अभी ज़्यादा बोल रहे हो, कभी टकले यहीं पटक के मारेंगे। और बॉबी लैशली एडम पियर को धक्का देते और इसी गुस्से के मारे एडम पियर बॉबी लैशली को फायर्ड कर देते, चलते शो से यानी काम से निकाल देते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।